जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल TCG क्लासेज पर पुनः आपका हार्दिक अभिनंदनम, स्वागतम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं? क्रिया, जिसे अंग्रेजी के अंदर वर्ब कहते हैं। मित्रों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि वीडियो को बिना स्किप किए बहुत सावधानी पूर्वक वॉच करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। क्रिया। क्रिया की परिभाषा आप सब जानते हो, कार्य का करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाती है। परिभाषा से संबंधित प्रश्न यहां से नहीं बनता है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। क्रिया यानी कार्य का करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाता, उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जो क्रिया होती है उसको मेनली दो पार्टों में, यानी क्रिया के मुख्य तौर पर दो भेद होते हैं। एक होती है मूल क्रिया और दूसरी होती है यौगिक क्रिया। और क्रिया का जो मूल शब्द होता है उसे संस्कृत के अंदर धातु कहते हैं। क्रिया के मूल शब्द को संस्कृत के अंदर धातु कहते हैं। ठीक है, अब यदि इसकी डिवाइडेशन की बात करें तो यहां से ये जो यौगिक क्रिया होती है, इस यौगिक क्रिया को पुनः तीन भागों में बांटा जाता है, जिनमें नंबर एक पे क्रम के आधार पर, प्रश्न यहीं से बनता है, क्रम के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर और तीसरा अन्य क्रियाएं। अन्य क्रियाओं की बात करें तो अन्य क्रियाओं के अंदर पूर्वकालिक क्रिया होती है, इसका हम अध्ययन करेंगे। संयुक्त क्रिया क्या होती है, इसका भी हम बहुत डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। सहायक क्रिया क्या होती है, इसका भी अध्ययन करेंगे। और कालवाचक क्रिया क्या होती है, इन सब का हम बहुत डिटेल अध्ययन करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम क्रम के आधार पर क्रिया को पढ़ेंगे। क्रम के आधार पर क्रिया को पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्रम के आधार पर नंबर एक, क्रम के आधार पर क्रिया के प्रकार। क्रम के आधार पर क्रिया के प्रकार। क्रम के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं। एक होती है सक्रमक क्रिया और दूसरी होती है अक्रमक क्रिया। यदि सक्रमक क्रिया की बात करें तो मोटे तौर पे भी आपको याद रखना है, सक्रमक क्रम सहित ऐसी क्रिया जिसके अंदर क्रम निहित होता है, यानी वाक्य के अंदर क्रम निहित होता है, तो उसके लिए यदि क्रिया पूछी जाए तो वो होती है सक्रमक क्रिया। और दूसरी होती है क्रम रहित क्रिया, यानी जिसमें क्रम नहीं हो उसे अक्रमक क्रिया कहते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नीचे उदाहरण दे रखा है यहां पे, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य के अंदर राम जो है वो हो गया हमारा कर्ता। क्या हो गया? कर्ता। और पढ़ना क्या होगी? क्रिया। पढ़ना क्या है? क्रिया। कार्य क्या हो रहा है? पढ़ना। तो पढ़ना क्या है? क्रिया। अब ये क्रिया किस प्रकार की है? सक्रमक क्रिया है या अक्रमक क्रिया है? ऐसे देखें तो ये जो पुस्तक है ये क्या है? क्रम होता है। वाक्य के अंदर आपको पहले भी मैंने बताया था, क्रिया, कर्ता और क्रम, इन सब के बारे में पहले भी हमने चर्चा की थी। लेकिन सक्रमक क्रिया और अक्रमक क्रिया के आधार पर आज हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमें पता नहीं हो कि ये क्या है, क्रम है या नहीं है, तो किस प्रकार से हम पता लगाएंगे कि ये जो क्रिया है वो सक्रमक है
अथवा अकर्मक है। ठीक है, तो दोस्तों सर्वप्रथम जो भी सेंटेंस होता है, देखो दो प्रकार से प्रश्न बनेंगे। एक वाक्य दिया होगा, पूरा वाक्य होगा, और उस पूरे वाक्य में आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जो क्रिया है वो किस प्रकार की क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक। और दूसरा, केवल और केवल आपको क्रिया दे दी जाती है बिना वाक्य के, वहां पर भी आपको पता लगाना है कि सकर्मक क्रिया है अथवा अकर्मक क्रिया। तो जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, वहां पे क्रिया का पता लगाना किस प्रकार की क्रिया है वो बहुत आसान होता है। जैसे यहां पर एक वाक्य है, राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्ता हो गया राम और क्रिया होगी पढ़ना। इस प्रकार का वाक्य हो तो वहां पे आपको पर्सन करना है। क्या करना है? पर्सन। और पर्सन का यदि हमें उत्तर मिल जाता है, पर्सन का हमें उत्तर मिल जाता है तो वो होती है सकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। देखो पर्सन क्या करना है, पर्सन आपको याद रखना है क्यों, सॉरी, पर्सन आपको याद रखना है किसको या कैसे। मेनली यहीं से पर्सन बनता है, किसको। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वाक्य के अंदर किसको या कैसे से प्रश्न करना है। जैसे यहां पर हम देखेंगे राम करता है, कर्ता को क्रिया से प्रश्न करवाना है। राम किसको पढ़ता है, ये लो, राम किसको पढ़ता है। देखो राम किसको पढ़ता है और हमारे पास उत्तर निकल करके आ जाए। जैसे इस वाक्य को हम पढ़ रहे, राम किसको पढ़ता है, यहां पे उत्तर आ रहा है राम पुस्तक को पढ़ता है। उत्तर आ रहा है पुस्तक। क्या उत्तर आ रहा है? पुस्तक। ये जो पुस्तक है ये क्या है? कर्म। राम किसको पढ़ता है तो आपका उत्तर क्या बनेगा? पुस्तक को। और पुस्तक को, ये जो पुस्तक है वो क्या बन गई? कर्म। आप सबको पता है कर्म जो होता है उसका पहचान चिन्ह को होता है। कर्म का पहचान चिन्ह क्या होता है? को। ठीक है, तो राम किसको पढ़ता है, हमारे पास में उत्तर निकल करके आ गया पुस्तक को। इसका मतलब ये वाक्य है, इस वाक्य में कर्म है। क्लियर? इस वाक्य में क्या है? कर्म है। तो जब वाक्य के अंदर कर्म होता है तो उसकी जो क्रिया पूछी जाए तो वो क्रिया कैसी होगी? सकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। ओके, समझ में आ गया होगा। और देखो दूसरा उदाहरण, देखो डस्टर, दूसरा और उदाहरण देखते हैं। मोहन यहां से मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। मोहन फुटबॉल खेलता है। मोहन फुटबॉल खेलता है। देखिए मोहन फुटबॉल खेलता है, हमें क्रिया का पता लगाना है कि किस प्रकार की क्रिया है। सबसे पहले तो हमें क्रिया का पता होना चाहिए, खेलना। खेलना क्या है? क्रिया। अब ये किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक है या अकर्मक? तो आपको करना क्या है? सबसे पहले कर्ता को लिखो मोहन, बीच में लगा दो किसको, किसको, और लास्ट में क्रिया को लिख दो। ऐसे कैसे? किसको खेलता है, प्रश्न किया जाएगा किसको खेलता है। मोहन किसको खेलता है। अब हमारे सामने यदि उत्तर मिल जाता है हमें इस वाक्य में ही
जो वाक्य है, इस वाक्य में यदि हमें उत्तर मिल जाता है तो वो उत्तर जो है वो कर्म है, और कर्म होगा तो वो क्रिया कैसी होगी? सक्रमक क्रिया। कैसी क्रिया होगी? सक्रमक क्रिया। मोहन किसको खेलता है? हमारे पास उत्तर मिल गया फुटबॉल को। किसको खेलता है? फुटबॉल को। यानी किससे खेलता है, किसको खेलता है, तो यहां पे आएगा फुटबॉल को। ओके, किससे खेलता है वो करण कारक होता है, यहाँ पे कारक की बात नहीं हो रही, ठीक है। कारक में हमें केवल कर्म देखना है, वाक्य के अंदर केवल कर्म देखना है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया का पता लगाने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास ये मिल गया उत्तर, फुटबॉल सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। यहाँ जो वाक्य होता है, वाक्य से संबंधित पर्सन आ गया तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। करना क्या है? कर्ता के साथ में किसको लिखो और आगे क्रिया है उसको लिख करके पर्सन बना दो, ठीक है। राम किसको पढ़ता है? राम पुस्तक को पढ़ता है, तो पुस्तक हमारा कर्म हो गया और कर्म है तो सकर्मक क्रिया। मोहन फुटबॉल खेलता है, मोहन किसको खेलता है? फुटबॉल को, तो फुटबॉल क्या है? कर्म, और कर्म है तो सकर्मक क्रिया। ओके, अब देखो दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। वाक्य के अंदर ही हम इसको देखते हैं, अकर्मक क्रिया। जैसे चिड़िया चिड़िया उड़ रही है, उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ना क्या होगी? क्रिया। उड़ना क्या है? क्रिया। अब किस प्रकार की क्रिया है इसका हमें पता लगाना है। चिड़िया उड़ रही है, उड़ना क्या होगी? क्रिया। और किस प्रकार की क्रिया है इसका पता लगाना है, तो यहां पे भी वही ट्रिक अपनानी है। पर्सन करो सीधा सीधा, चिड़िया चिड़िया किसको किसको देखो यहां पे द्विकर्मक होगी, सॉरी द्विव का दो क्रिया होगी। यहां पे दो क्रिया, उड़ना भी क्रिया है और रहना भी क्रिया है, लेकिन एक साथ प्रयुक्त हो रही है, ठीक है, एक साथ प्रयुक्त हो रही है। आगे हम पढ़ेंगे इसका प्रकार, ठीक है। तो ये जो उड़ना है, उड़ रही है, चाहे आप इसमें से किसको रही है लिख दो तो भी पर्सन बन जाएगा। किसको रही है या किसको उड़ रही है तो भी पर्सन बन रहा है। किसको उड़ रही है, और दोनों ही संदर्भ में हम देखें, दोनों ही संदर्भ में हम देखें तो हमारे पास कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। किसको उड़ रही है? चिड़िया हो गया और उड़ रही है, और कुछ बचा ही नहीं, इसका मतलब इसमें कर्म है ही नहीं। यदि हमारे पास उत्तर निकल करके आ जाता तो कर्म होता, और कर्म होता तो सकर्मक क्रिया, लेकिन यहाँ पे उत्तर नहीं निकल करके आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे अकर्मक क्रिया है, कर्म नहीं है। जो कर्म रहित होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म रहित जो क्रिया होती है उसमें क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्ता के ऊपर पड़ता है सीधा। और देखो उदाहरण, राम हंसता है, राम हंसता है। प्रश्न करके देखो, राम किसको हंसता है? राम किसको हंसता है? प्रश्न का उत्तर मिल रहा है क्या? राम किसको हंस रहा है? पता नहीं, कोई उत्तर नहीं मिल रहा। उत्तर नहीं मिलने का मतलब इस वाक्य में कर्म नहीं है, और कर्म नहीं है तो कैसी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा घुमाता हूं, यानी ये जो सेंटेंस है इसको मैं थोड़ा घुमाता हूं। राम मोहन पर हंसता है या हंस रहा है।
राम मोहन पर हंसता है। ये वाक्य हो गया। अब देखो इसमें कर्म है कि नहीं, सेंटेंस चेंज किया है, अच्छे से समझ में आना चाहिए। राम मोहन पर हंसता है, कर्ता कौन हो गया? राम। ये लो राम। अब यहां हमें पता नहीं कर्म है क्या है, ठीक है। हंसना क्रिया होगी, राम बीच में लगा देंगे किसको? किसको हंसता है, किसको हंसता है। तो हमारे सामने उत्तर निकल करके आ जाएगा, मोहन पर किसको हंसता है, यानी किसके ऊपर हंस रहा है, तो उत्तर आ जाएगा मोहन। इसका मतलब ये वाक्य कैसा हो गया? कर्म वाला वाक्य हो गया। और जो कर्म वाला वाक्य होगा उसमें क्रिया कैसी होगी? सकर्मक क्रिया। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दिक्कत कहां आती है उस पर हम चर्चा करते हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रिया पूछी जाए, वहां पे हमें दिक्कत कहां हो सकती है? दोस्तों, जब वाक्य दिया होता है और उसमें सकर्मक अकर्मक क्रिया हो, ढूंढनी हो, आपको उत्तर देना हो, तो आप आसानी से दे सकते हो। अभी हमें अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन कुछ क्रियाएं दे दे, सीधी सीधी क्रिया दे दे, कोई भी एक क्रिया एक से ज्यादा कितनी बार भी पूछे, तो वहां पर आपको किस प्रकार से पता लगाना है? वहां पे आपको किस प्रकार से पता लगाना है कि ये सकर्मक क्रिया है अथवा अकर्मक क्रिया है? देखिए, जैसे मैंने उदाहरण लिख लिया, पढ़ता, खाता, जाता, इस प्रकार की कोई भी क्रिया आ सकती है। पढ़ता, खाता, जाता, ठीक है। पढ़ता, खाता, जाता, इस प्रकार की क्रिया दे दे और आपसे पूछा जाए कि ये किस प्रकार की क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। इस पोजीशन पे आप कहोगे कि सर ये जो आप बता रहे थे किसको लगा करके या कैसे लगा करके हमें उत्तर ढूंढना होता है, तो इस वाक्य में तो हम कैसे लगाएंगे? इसमें भी आप लगा सकते हो। इसमें भी आप किसको या कैसे का प्रयोग करके उत्तर निकाल सकते हो। कैसे? देखिए कैसे। यहां पे लिखा मैंने पढ़ता है। अब पढ़ता है यानी कोई भी चीज हो सकती है। पढ़ता है किसको? जैसे पुस्तक, यहां से पर्सन करेंगे, पढ़ता है, पर्सन क्या करेंगे? पढ़ता है। अब यहां पे कर्ता तो है ही नहीं, तो कर्ता का तो कोई संबंध ही नहीं है। सीधा सीधा पर्सन किससे करेंगे? क्रिया से। और पर्सन क्या बनेगा? किसको। पढ़ता है किसको? पढ़ता है किसको। यदि हमें कोई उत्तर समझ में आता है या हमें उसका कोई उत्तर हो सकता है, तो वो होगी सकर्मक क्रिया। जैसे पढ़ता है, बहुत सी चीजें होती हैं, पुस्तक को, और किसको पढ़ता है? कहानी को, और किसको पढ़ता है? पत्थर को, और किसको पढ़ता है? कविता को। कविता किसी का नाम नहीं है, पोइम, ठीक है। यानी हमारे पास में उत्तर निकल करके आ रहा है। पढ़ता है किसको? पत्थर को पढ़ सकता है, पुस्तक को पढ़ सकता है, कहानी को पढ़ सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास उत्तर है, और जिस चीज का उत्तर होता है वो होती है सकर्मक क्रिया। कैसी होगी? सकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। इसके बाद में देखो दूसरा उदाहरण, खाता है। खाता है, क्या इसका भी उत्तर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या मिलेगा? खाता है, किसको खाता है? खाने की बहुत चीज होती, आम को खाता है, रोटी खाता है, केले खाता है,
ठीक है, तो यहां पर भी हमें उत्तर मिल रहा है। जाता है कहां पर जाता है? बहुत सी जगह हो सकती हैं, बहुत से पैलेस हो सकते हैं जहां पे जाने की क्रिया होती है। जैसे विद्यालय को जाता है, विद्यालय, घर जाता है, घर जाता है, विद्यालय जाता है, गांव जाता है, शहर जाता है। ये सब क्या है? उत्तर हमें मिल रहे हैं। ठीक है, एक भी उत्तर मिल गया तो वो कैसी होगी? सक्रमक क्रिया होगी। इसका मतलब पढ़ता क्या है? सक्रमक क्रिया। खाता है कैसी क्रिया है? सक्रमक क्रिया। जाता है कैसी क्रिया है? सक्रमक क्रिया। अब आपके दिमाग में फिर एक प्रश्न आ रहा होगा कि ठीक है सर, ये सक्रमक क्रिया को तो हम पहचान लेंगे, लेकिन अकर्मक क्रिया को कैसे पहचानेंगे? भाई वही बात है, वही ट्रिक अपनानी है। किसको से प्रश्न करो, कैसे से प्रश्न करो? किससे? क्रिया से। अब यहाँ पे कर्ता का तो जिक्र ही नहीं है क्योंकि कर्ता है ही नहीं, तो क्रिया से प्रश्न करेंगे किसको या कैसे। ठीक है, और यदि हमें उत्तर मिल जाता है तो सक्रमक, अन्यथा अकर्मक। जैसे हंसता है, चलो भाई देखो, हंसता है, रोता है, सोता है, ये लो इतने। यहां आप देखेंगे कि सक्रमक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। देखो हंसता है, किसको हंसता है? कोई पता नहीं, कभी भी उत्तर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया। ओके, वाक्य के अंदर देखो हंसना अकर्मक क्रिया मानी जाती है। यदि ऐसे उदाहरण देकर के पूछा जाए कि हंसना किस प्रकार की क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया होगी। लेकिन वाक्य के अंदर दिया हुआ हो और वहां पर कर्म निहित होता है तो फिर वहां पे उत्तर आपका बदल जाएगा, अकर्मक न होकर के सक्रमक हो जाएगी। रोता है अकर्मक क्रिया, ठीक है, सोता है अकर्मक क्रिया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर क्रिया। अर्थ के आधार पर क्रिया, जिसके दो भेद होंगे, क्रियार्थक और प्रेरणार्थक, और उसके बाद में हम अन्य क्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी स्टडी जारी रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।